शकून, रूह को आराम आ गया, दिल को शकून, रूह को आराम आ गया। मौत क्या आई मेरे कृष्ण का पैगाम आ गया। अच्छा, क्या हम लोग ऐसे बन सकते हैं? मृत्यु मत बोलो, मिलन बोलो। हमारे साधु तो यहां तक कह चुके हैं, कुंज बिहारी जी, साधु लोग तो यहां तक कह चुके हैं कि जिंदगी में गुस्ताखी हम भी करेंगे एक बार, जिंदगी में हम भी करेंगे एक बार। लोग सब पैदल चलेंगे, हम होंगे कंधे सवार। क्या मजा है उनकी मृत्यु का है। कबीरदास जी से कहा मरना पड़ेगा, कबीर ने कहा कोई मरा है क्या? कहाँ जन्मे हो तुम लोग? राम मरे तो हम मरे, बोलो राम मरे तो हम मरे। ईश्वर का बेटा ईश्वर होता। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरे न महाराजा। हम ना मरी हाँ मरी हैं संसारा, हम ना मरी हाँ मरी हैं संसारा, हमको मिलिया पालन हारा। नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में, हमको मिलिया। दुनिया मरेगी पर नानक नहीं मरेगा, कबीर नहीं मरेगा। कितने भगवान में लगने वाले ध्रुव को, प्रहलाद को कोई मार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर नश्वर है। भागवत की जो पवित्र कथाएं हैं, इसमें भगवान के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया गया। अब आइए, द्वारिका में आए हुए ब्राह्मणों का कैसे स्वागत होता है। भागवत के अनुसार ऐसे तो लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है कृष्णस्यासी सखा कश्चित। भगवान कृष्ण के एक सखा थे, ब्राह्मण नाम नहीं है, नाम हम बता दें, सुदामा था। सुदामा नाम था, पर भागवत में नाम नहीं आया। कृष्णस्यासी सखा कश्चित, कृष्ण के एक सखा थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, सोना तो नहीं था, चांदी तो नहीं थे, हीरे मोती नहीं थे, लेकिन रोज 1.25 लाख जप करते थे कृष्ण के। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, श्वास श्वास में नाम भज,
वृथा श्वास मत खोए। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्त, वित्त नाम होता पैसे का, भजन का धन था सुदामा जी के पास में। गुरुकुल में भगवान साथ पढ़ते थे, साथ उड़ते थे और साथ साथ में भोजन करते थे। गुरुकुल में ही सुदामा मित्र बना था कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से अति से प्रेम करते थे। सुदामा त्रिकाल संध्या करता था, पूजन करता था। वह कृष्ण की झांकी के अंदर इतना मग्न होता, घंटों ध्यान नहीं देता कुछ भी। भगवान द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा अपने घर आया और आकर के उसने भजन शुरू कर दिया। लोगों ने कहा इतनी विद्या पढ़कर आयो, किसी राजा के यहाँ राज कवि हो जाओ, अरे पंडित बन जाओ, यज्ञ करा लो, पूजा करा लो, पाठ करा लो। लेकिन भैया सुदामा ने कहा ना ना, मैं मेरी विद्या पेट भरने में नहीं, मैं मेरी विद्या कृष्ण को कमाने में लगाऊंगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। घर की स्थिति ऐसी हो गई प्रेमियों, टूटा फूटा झोंपड़ा है, फटे पुराने कपड़े भी पड़े हैं, लेकिन इतना होते हुए भी सुदाम देव का जीवन देखो कैसा जीवन हो रहा है सुदामा का। रात्रि को 3 बजे से लेकर प्रातः दिन में 3 बजे तक गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इन 100 वर्षों में सबसे बढ़िया कथाकार श्री डोंगरे जी महाराज एक ही कीर्तन कराते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कई बार लोगों ने कहा आप एक ही कीर्तन कराते, दूसरा कराया करें कभी। वो कहते नहीं भैया यही कराऊंगा। तब तक कहा गोविंद जब तक आकर नहीं कर देगा कि डोंगरे जी हमारे हैं तब तक करूंगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान द्वारिकानाथ करवट बदलते हैं द्वारिका में। रुक्मिणी मेरा भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला सुदामा, धन नहीं है, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता है। सुदामा जी ने एक व्रत कर लिया, अयाचित व्रतम। अयाचित व्रत मतलब हम किसी से भी मांगेंगे, अपने लिए कभी नहीं मांगेंगे। ये बहुत बड़ा साधन है, अपने लिए कभी नहीं मांगना। भगवान किसके पीछे घूमते हैं? ऐसे साधु सन्यासियों के पीछे ही भगवान घूमते हैं। गठरी तो बांधे नहीं, बोलो, गठरी तो बांधे नहीं, और मांगन में सकुचाए, और मांगन में सकुचा। बाके पाछे हरि फिरे, बाके पाछे हरि फिरे, कहीं भूखो ना रहे, कहीं जो अपने लिए भूखो कभी नहीं ना मांगते। रह जाए। सुदामा ने अयाचित व्रत कर लिया, हमको मांगना ही नहीं है। रोज जाते थे किसी दरवाजे पर भिक्षा के लिए, बस खड़े हो जाते, गोदोहन मात्र खड़े, कोई दिया तो लिया नहीं, कभी नहीं बोले भिक्षाम दे। ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान भी तड़प रहे हैं। सुदामा की पत्नी ने सुदाम देव से कहा, सुदाम देव ने कहा मैं मांगने तो जाऊंगा नहीं, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा देना, भिक्षा लेना बस चलता है। अरे न होते हुए भी भगवान ने बहुत दे रखा। देखो कई लोगों के पास बहुत है फिर भी कुछ नहीं है, और सुदाम देव के पास में कुछ भी नहीं पर बहुत है। पत्नी ने कहा अच्छा मांगने मत जाओ, कृष्ण को भेंट तो देने जा सकते हो ना।
अब सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर के भेंट देने के लिए गए। ज्यादा क्या बताएं, रास्ते में कृष्ण कृष्ण गाते जा रहे थे। भगवान ने गरुड़ जी को भेज करके सुदामा को द्वारिका पहुंचा लिया, क्योंकि जो तू चाले एक पग तो मैं चालूं 60। हमें मिलने की जितनी इच्छा है उससे ज्यादा कहीं प्रभु में इच्छा है हमसे मिलने की। द्वारपाल भी देखता है तो दौड़ा दौड़ा जाता है। गोविंद, ऐसे ब्राह्मण आए हैं, धोती भी बड़ी बड़ी है, धोती फटी सीधा टीडू पटी, पाए उपान हूं की नहीं श्यामा। जूते की तो बात ही छोड़ो। द्वारे खाड़ो द्विज दुर्लभ दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। इतना तेजस्वी है मानो सूर्य मंडल धरती पर आ गया है। ब्राह्मण के रोम रोम से तेज निकल रहा है। कहता है मांगने नहीं, मैं तो देने आया हूं। और इतना सुनते भगवान ने पूछा देने आया कौन है? अब बतावते आप को नाम सुदामा। सुदाम का मतलब क्या हुआ? सु मानी अच्छा, दाम मानी पैसा। भजन के बराबर कोई अच्छा धन नहीं है। आप जिस सोना चांदी हम लोग जो पैसे को धन मानते हैं ना, वैष्णव वो है जिसके पास में नाम धन है। बड़े बड़े संतों ने इस धन को त्याग करके नाम धन कमाया। चैतन्य महाप्रभु के पास में क्या था? नाम धन। जगन्नाथ की मूर्ति ने दोनों भुजा फैला दी और जगन्नाथ जी ने अपने अंदर लिया चैतन्य महाप्रभु को, नाम धन। भगवान दौड़ पड़े, मुकुट कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरे। रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी मित्रविंदे भद्रे सत्य लक्ष्मणे। रोज कहती हो गंगोत्री नहाने चलो, केदारनाथ चलो, बद्रीनाथ चलो, अरे घर बैठे केदार आ गया। भजन करने वाला ब्राह्मण जिसने अपनी विद्या को केवल कृष्ण प्राप्ति में लगाया है। आजकल तो हम लोग एक ही धर्म जानते हैं, बस पेट भरना सीख जाए, यही सबसे बड़ी विद्या है। मात पिता बालक बुलावे, पेट भरे सो धर्म सिखा। बस बेटा पेट भरना सीख ले, यही धर्म है सबसे बड़ा। है कोई धर्म है? पेट तो कौवा भी भर रहा, कुत्ता भी भर रहा, चिड़िया भी भर रही है। मनुष्य को पेट भरने से थोड़ा सा आगे ईश्वर से मिलने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान दौड़ पड़े, भैया भैया कह करके सुदामा के गले मिले। और जब कृष्ण सुदामा के दौड़ करके गले मिले, उस समय पत्थर पिघल गए, पक्षी रो पड़े, द्वारपाल रो पड़े, रानियां रो पड़ी। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। कहाँ सुदामा बापुरो दीनहीन कंगाल ब्राह्मण जो। अखिल निखिल कोटि कोटि कादम्बनी नी कर दी, ब्रह्मांडों के मालिक कृष्ण। कृष्ण कह कर भैया भैया रे भैया, कह कर भैया। भगवान बड़े प्यार से गले मिले। सुदामा चल मेरे महल में चल, अद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे पुत्र उतर गए। एक भजन करने वाला ब्राह्मण दरवाजे पर तुम्हारे दुर्भाग्य को लेकर जाता है, सौभाग्य को लेकर जाता है। सुदाम देव भगवान ले गए, सिंहासन पर बैठो। सुदामा ने कहा सिंहासन पर नहीं, मैं और बैठता हूं कहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे महापुरुषों के बैठने से हमारी गद्दी पवित्र हो सकती है, बैठो। दियो है दयालुता को परिचय पाया दे। तोड़कर भगवान ने दयालुता का परिचय दिया। प्रभुता विशार विप्र पंख भर ली। प्रभुता छोड़ करके गले लगाया। लियो है लगाए और भेंट निज बाहन सो। अब से आप भी भगवान से मिलना चाहते हैं तो नाम धन बढ़ाओ, नाम धन बढ़ाओ। से कियो हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जितना नाम धन बढ़ेगा कृष्ण उतना पा सकेगा। और भजन कौन सकता कर सकता है? तृणादपि समीचीन, जो तिनके से भी ज्यादा झुक करके रहता है। तृणादपि सुनीचेन
तिनके से भी ज्यादा जो वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होता है, अमानी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं खुद मान चाहने वाला कभी भजन नहीं कर सकता है, दूसरों को सम्मान देने वाला है आदमी गोविंद का नाम जप सकता है। कीर्तनियो सदा हरि। भजन कौन करता है? तो तिनके से भी ज्यादा झुक कर रहता है, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होता है और दूसरों को जो सम्मान देता है। कीर्तनियो सदा। भगवान ने पानी पर्वत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पल सौंपग धोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आई नहीं तेना की ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर्वत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। आप हम जितने विराजमान हैं, नाम जप पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करो। महाप्रभु चैतन्य ने कहा कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। नाम जप के बराबर कोई धन नहीं है, भगवान खुद आएंगे। भागवत कहती है वो गरीब भी धन्य है जिनके पास नाम धन है, क्योंकि भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके उनके हृदय में अपना मकान बना लेते हैं। ज्ञान काम में नहीं आना है, ज्ञान के बाद में जो नाम लोगे वो तुम्हारे। कई लोग सोचते हैं ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया। अरे ज्ञान बढ़िया चीज है, पर ज्ञान के बाद क्या लेना कलिकाल में? नाम जप। त्रेता के भक्त रोते हैं भागवत में, सज्जुग के भक्त रोते हैं, काश हम कलिकाल में होते तो नाम लेकर के गोविंद को पा जाते। ईश्वर हमें कलयुग में जन्माना।